राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्नान करेंगे माघ मास महात्म्य की 22वां अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महासी, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मानुष पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्रिय, यह स्रोत आध्यात्मिक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण जी को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिनकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुवी है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्रय वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिनको वेद नहीं जान सकते, ना वारी ना मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता हूँ? सारा चर अचर संसार जिनकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 क्रम इंद्र, पंचम महाभूत तथा पंच के विविध भाव को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूपी शोभा देता है, उन निगूढ़ विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उन परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूपा हरि को, जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिनको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मानुष को माया तथा मोह में पैदा हुआ विचित्र आभास अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मानुष की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाव पड़ने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उन अत्यंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिनमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिनको जानकर अद्रवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञात एक ही होता है, तो इस सत्य से है माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्वदता भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं महा विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तम इन तीनों गुरुओं में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों को हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविविद्या पूर्व संसार का त्याग करते हैं। जगमग आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उनका साथ करने पर भी
तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार विकार रहित जिनके चर्वक्य पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का प्रणाम करते हैं और संख्यवादी तुम्ही को प्रत्येक से परे पुरुष मानकर परम पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूपा उपनंद जिनकी महिमा गाते हैं। आकाशवादी पंच महाभूत देव मन बुद्धि इंद्र सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सर्व प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र मोह मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हित तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रतीत होता है, वैसे मेरी प्रतीत में तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उनको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पापी मानुष को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिनको गुरु जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान रूपी सुंदर गुर है, जिन्होंने सुख स्वरूपा मोक्ष रूपी लक्ष्मी का उल्लंघन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूपा सुख भोगा है, व जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वसुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनको ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश होता है, उन दुखों के नाश करने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन प्रकार सब सर्ववाद्य जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उनको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृता होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ इस स्रोत पढ़ता हुआ तपवान में रहने लगा। जो कोई इस स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देता है। इसके कीर्तन से मानुष की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वच्छ होती है। जो भक्ति पूर्वक इनके अर्थ को विचार कर इनका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इनके सदैव पढ़ने और मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मानुष सुपुत्र पाता है तथा धन परकर्मिक और त्रिरूप प्राप्त करता है। इनके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह विद्याधारी अनुष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इनके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ते हैं, वह पापों से ऐसे ही अलग रहते हैं जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्रोत को एक काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अच्छे फल प्राप्त करता है।
जो मनुष्य प्राप्त काल इस स्रोत का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अच्छे सुख पाता है। देवदूत का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग सागर नाम का एक स्रोत परम पवित्र है, जो कोई भी व्यक्ति कोई भी मनुष्य पूर्वक उनको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय कथा यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा में सुनाई जाएगी कि 50 मुझ की कथा। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक और कथा सुनिए जो वैभव लक्ष्मी जी की कथा है। किसी शहर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया मया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, विरोचारी, चोरी, डकैती, वैराग्य, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बीत गया और समय बदल भी गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसा उनकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों, इसके साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उनके अपना सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में से मानो मोती बह रहा था। उनका भय चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहां आती थी। उसके बावजूद भी कुछ शीला समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानियां बीत चुकी है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी सबल खुशी मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपनी कर्म भुगतनी ही पड़ती हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वो अपनी भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ जी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि विधान से पूजा पूरी करके व्रत रखा। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूपा की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने के मंत्र जो मैंने मनन मानी थी वह व्रत आज पूरी किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्तियां दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। वैभव सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूपा की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लाया। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्लों की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ, जय श्री हरि। जैसे आपने उस शीला का दिन पलटे, उनके घर में धन अन्न से भरे, वैसे सबके घर में भरना। कथा कहने, सुनने, हुकार भरने वाले सबको देना। प्यारे भक्तों, आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।